चिंतन चल रहा है। चिंतन के बाद मंथन भी हो रहा है, मंथन के बाद अमृत भी दिखाई देगा। लेकिन क्या निकल कर सामने आने वाला है? मेरे साथ तुलसी सिलावट जी है। सरकार जनता की सेहत का ख्याल रख रही है, लेकिन मंत्री जी भी सेहत बनाने में पीछे नहीं है। आप देखिए, इतने थकने के बाद रात को बैठक भी चली, बावजूद इसके आप लोग सब मैदान में नजर आ रहे हैं। और तुलसी सिलावट जी की फिटनेस का राज भी यही है। नहीं, आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में और देश में डबल इंजन की सरकार है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज जी और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ये चिंतन, मनन, एक सोच, एक विचार, ये चिंतन और मनन किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा है। ये मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश की उन्नति के लिए, मध्य प्रदेश की तरक्की के लिए हो रहा है। और इस चिंतन से, इस मनन से, इस संवाद से, इस विचार से जो अमृत निकलेगा वो एक विकास का होगा, प्रगति का होगा, समाज के उस वर्ग का होगा जो सबसे पीछे है, दलित है, शोषित है, आदिवासी है, गरीब है। उसका विकास, उसकी प्रगति कैसे हो। आप जानते हैं कि आपको याद होगा कि जब इस कोविड में, इस संकट में, इस विपत्ति में, इस आपदा में 2 साल पूर्व 23 मार्च को मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी ने शपथ ली मुख्यमंत्री पद की, और 24 तारीख को पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। ऐसे संकट में, ऐसी विपत्ति में, ऐसी आपदा में विकास और प्रगति को करना और इस कोविड से निपटना और वो सारी सुविधाएं आम नागरिकों को, भाइयों और बहनों को देना, ये काम मध्य प्रदेश में कोई कर सकता तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शिवराज जी कर सकते थे। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं 23 मार्च जिसकी आप बात कर रहे हैं, 2 साल हो गए हैं सरकार को, और आप ही लोग थे जिनके कारण ये सरकार आज दिखाई दे रही है। पर कितना अलग है भारतीय जनता पार्टी का ये चिंतन मंथन? आप कांग्रेस भी लगातार करते रहे, तो ये भारतीय जनता पार्टी एक अद्भुत विचारधारा की पार्टी है। एक संगठन महत्वपूर्ण है, यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण है, यहाँ पार्टी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर कार्य करने की शैली महत्वपूर्ण है। ये उसी के उद्देश्य को लेकर, उसी लक्ष्य को लेकर, उसी संकल्प को लेकर, आप जानते हैं कि 12-12 घंटे मेरे जीवन में इतना बड़ा चिंतन मैंने कहीं नहीं देखा। ये हमारी पार्टी ही कर सकती है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और वो मंथन जो एक मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्रियों के समूह बनाए थे, हर समूह के 4-4, 5-5 मंत्री थे, उनको जिम्मेदारी दी थी उनकी। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास, अपने तीर दर्शन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल जीवन मिशन, ये हमें दी थी। उस पे हर मंत्रियों के समूह पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई और जो मंत्रियों ने अनुशंसा की उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, उसको कार्य में परिणित करने का। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री कन्या विवाह, इसको व्यापक रूप से एक रूपता का सब, एक तिथि में, आप लोग भी उस कमेटी में शामिल? कमेटी में था मैं, उसको एक प्रस्ताव रखा था उसका एक सरलीकरण किया जाए। जो उसको पता होना चाहिए कि हमारी इस कन्या आती बेटे परिवार को कि इस तारीख को शादी होगी, उसमें ना उसको भटकना पड़े, ना उसको कहीं इधर जाना पड़े, समय पे आए समय पर। उसको लगभग 51,000 की वो सारी सुविधाएं हम देने का प्रयास करेंगे। एक मुख्यमंत्री कन्या विवाह की बात हो गई। एक जो मुख्यमंत्री का संकल्प है, एक उनका विश्वास है, लाडली लक्ष्मी योजना, उस पर भी बहुत गंभीरता से, उस पर भी चिंतन हुआ, उस पर भी मनन हुआ। एक पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ा जिला स्तर से जनपद स्तर पर ये किया जाए। इसी प्रकार से आपको जल जीवन मिशन में किस प्रकार से जो राष्ट्र के प्रधानमंत्री का संकल्प, मुख्यमंत्री का संकल्प कि हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारी बहन हर घर के सामने टूटी से पानी पिए, उसको 1-1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर कहीं नहीं जाना पड़े। ये जो एक सपना देश के प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का है, इसको सही तरीके से जल जीवन मिशन का जो संकल्प है वो पूरा मिले, हर व्यक्ति को पानी मिले, जो कठिनाई है उसका समाधान हो। इसी के साथ फिर स्वास्थ्य की बात हो, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत बड़ी एक
गंभीर मामला है। एक स्वास्थ्य के संबंध में वो सारी सुविधाएं समाज के उस वर्ग को मिले, उसको जब किसी भी अस्पताल में CSC, PSC, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल जाए, उसको डॉक्टर उपलब्ध हो, उसको दवा उपलब्ध हो, उसको NM उपलब्ध हो, स्टाफ नर्स हो और स्वास्थ्य की वो सारी सुविधाएं उसको उपलब्ध हो। इसी के प्रकार से कई हम शासकीय अस्पतालों को उन्नयन करेंगे, जैसे 1250 भोपाल, इंदौर में PC सेठी, जबलपुर, ग्वालियर, विक्टोरिया, ये अस्पतालों को भी उन्नयन करने का, और जैसे महाराजा यशवंतराव अस्पताल, इसको उन्नयन करेंगे, हमीदिया, इसको उन्नयन करेंगे और मिलावट के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और सबको राजसुका लगाने का प्रयास, जो हमारे भविष्य को जी जो सफ़ेद जहर दूध में सिंथेटिक दूध देंगे उस पर कड़ी कार्रवाई, पनीर में जो मिलावट कर रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई, घी नकली देगा उस पर कड़ी, मसाले में, और इस प्रकार के बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारा मध्य प्रदेश, हम सबका मध्य प्रदेश स्वच्छ हो, शिक्षित हो और स्वस्थ हो, इस दिशा में किया जाएगा। 2023 का आगाज माने इस बैठक को, चिंतन बैठक को? ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। अभी ये चिंतन, ये मनन विकास और प्रगति का, और 2023 में आप जानते हैं जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ भी 2023 में ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करती है, डबल इंजन की सरकार पर विश्वास करती है। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे था, बहुत नेता आपने देखे दोनों ही दलों की, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी, और अब आप भारतीय जनता पार्टी में 2 साल से हैं, लेकिन शिवराज को कहाँ देखते? मैं एक राजनीतिक बतौर शिवराज जी को कैसा, कितना अलग पाते हैं? जो भी करते हैं, मैंने कहा ना कि अद्भुत करते हैं, अलग करते हैं। इनमें ललक है, एक जुनून है काम करने का और नया करने का। आप जानते हैं कि पूरे देश के कई प्रांतों के मुख्यमंत्री थे, लाडली लक्ष्मी योजना मॉडल बनी। अभी आप जानते हैं ये मुख्यमंत्री कन्या भा संजीवनी क्लिनिक, ये एक नया प्रयास है, और ये जब भी करते कोई नया करते हैं, वो आपके अंत में मैं बतला दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का संकल्प, मुख्यमंत्री का संकल्प, कृषि को लाभ का धंधा बनाना। जल संसाधन विभाग मेरे पास है, क्योंकि उस जमाने में 2003 में जब कृषि का रकबा मात्र लगभग 6 या 7 लाख हेक्टेयर था, किसान के पुत्र, मुख्यमंत्री किसान का बेटा मुख्यमंत्री शिवराज जी है, आज उनके नेतृत्व में लगभग 41 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई कर रहे हैं, और 65 लाख हेक्टेयर का हमारा लक्ष्य है। और इसी प्रकार से एक आपको पता है मध्य प्रदेश का अभिन्न अंग बुंदेलखंड था, और वो कई वर्षों से पानी के अभाव में, जल के अभाव में जूझ रहा था, और एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का सपना था नदियों को जोड़ने का। एक राष्ट्रीय परियोजना 2005 में स्थापित की थी। वो देश के उस सपनों को पूरा करने का राष्ट्र के प्रधानमंत्री, राष्ट्र के गौरव मुख्य अपने मोदी जी ने किया, और मुख्यमंत्री जी की बड़ी भूमिका थी। वो लगभग योजना 44,605 करोड़ की थी। जिस दिन ये योजना कार्य में परिणित हो जाएगी, आपको पता है कि 1400 करोड़ रुपए 1400 में आ गए हैं, और सिंचाई का रकबा बुंदेलखंड में 8,11,000, पीने का जल लगभग 43 लाख लोगों को शुद्ध जल हम पीने का देंगे, और 103 मेगावाट बिजली मिलेगी। ये चिंतन और मनन से जो एक अमृत निकलेगा, वो विकास और प्रगति में मध्य प्रदेश के नींव का पत्थर होगा। चलिए, तुलसी सिलावट जी थे, और सुबह सुबह है, चाय पर चर्चा है, घूमने का वक्त है, लेकिन इस चर्चा के बीच में कई तरह की चीज़ें दिखाई देती है। खास बात यह है कि चिंता 2023 की भी है, और मंथन विचारधारा का भी करना है, मंथन सरकार के कामों को आगे बढ़ाने का भी करना। आशीष के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, पचमढ़ी।